2 days later, you have your English exam, and if you are not prepared, then you don't have to worry because in this strategy, we are covering how to complete your syllabus in just 2 days and score 100 on 100 in your English board exam. Hey guys, welcome to my channel. This is Rishika, and today I'm going to share my 2 days strategy which I used to score 100 on 100 in English. So मैंने एक्चुअली इन 2 दिन से पहले भी प्रिपेयर कर रखा था, बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि अगर आपने अभी तक जीरो पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे 100 on 100 स्कोर कर सकते हो. सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो डे 1 पे वी आर गोइंग टू कवर आवर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, दैट इज फ्लेमिंगो एंड विस्तास along with writing section. Day 1 is going to be a little hectic, यानी 9th March is going to be a little hectic for you. तो हम लोग सबसे पहले फ्लेमिंगो और विस्तास के बारे में बात करते हैं. तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखना है, क्योंकि अब आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप चैप्टर रीड करो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करो. तो हम लोग सिर्फ एक वन शॉट वीडियो देखेंगे हर चैप्टर का. या तो आप एक वो देख सकते हो जिसमें पूरी इंग्लिश कवर्ड होती है, जो 6 hours के अप्रॉक्स होता है, आप वो देख सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअल वीडियोज़ भी देख सकते हो. मैं जनरली इंडिविजुअल वीडियोज़ प्रेफर करती थी समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता होता था मुझे कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, तो मैं उसमें छोटा वीडियो देख सकती हूँ. किसमें मुझे डेप्थ में समझना है तो उसमें मैं थोड़ा बड़ा वीडियो सर्च कर लेती थी. इस सब में आपका मेन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए पोम्स, क्योंकि पोम्स में हम लोग समझने में गलती कर जाते हैं, या फिर पोम्स में जनरली उनमें खुद से आंसर नहीं लिख पाते हैं. बट स्टोरीज का तो हमें स्कूल से भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो हमें इसमें कंसंट्रेट करना है ऑन आवर पोम्स, उसको बहुत अच्छे से समझना है. एंड ऑल्सो ऑन द थीम्स एंड ऑथर, राइटर और पोएट्स, इन सब के नाम हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं. और जब आप वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो आपको 2 चीज़ पर कंसंट्रेट करना है. पहले तो कि आपको पूरी स्टोरी समझ आ रही है कि नहीं, और पोम है तो उसका मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड. और सेकंड, आपको उसके कैरेक्टर्स याद है कि नहीं. कैरेक्टर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आंसर में नहीं भी पूछा गया है तो भी अगर आप कैरेक्टर मेंशन करके लिखोगे, देन इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर हु इज चेकिंग योर कॉपी, और उससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं. So you have to focus on understanding the story, understanding the poem, and also the characters. You have to focus on characters. And also, as I have mentioned in my previous videos, कि आपको ऑथर और पोएट्स के नाम याद रखने हैं, और जब भी आपसे कोई आंसर पूछा जाए, आपको उसका स्टार्टिंग की पोम के नाम या फिर स्टोरी का नाम और फिर उसके ऑथर या पोएट का नाम लिख के करना है. इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. सो इट्स गोइंग टू टेक यू अप्रॉक्स 5 to 6 hours पूरा इंग्लिश लिटरेचर कवर करने में. उसके बाद वी आर गोइंग टू फोकस ऑन राइटिंग सेक्शन. हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डे 1 पे नहीं करेंगे, उसको हम डे 2 के लिए छोड़ देंगे. तो राइटिंग सेक्शन में व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज कि आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स किस में बनाना है. ये 2 बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए. बाकी सब तो एक्चुअली बहुत सिंपल है, आपको खुद से लिखना है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक आपको इतना तो पता चली गया होगा, आपने प्री बोर्ड वगैरह दिया है, तो आपको पता होगा कि खुद से एटलीस्ट कंटेंट कैसे लिख सकते हैं. तो आपको बस अपना फॉर्मेट याद करना है, बॉक्स किस में बनना है, ये आपको श्योरिटी से याद करना है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. तो फॉर्मेट के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो आपके टीचर्स ने करवाया आप वो वाला फॉर्मेट याद करो, क्योंकि बुक्स में कहीं कहीं अलग होता है और बोर्ड की स्कीम चेंज हो जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. तो या तो आप यूट्यूब से कोई ट्रस्टेड टीचर का चैनल देखो और उसके फॉर्मेट याद करो, या फिर अपने स्कूल के टीचर पर अगर आपको बहुत भरोसा है तो आप उससे याद कर लो, वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ से याद करना है. बट राइटिंग सेक्शन में मेन चीज़ आपको फॉर्मेट याद करना है, बॉक्स याद करना है. बाकी कंटेंट आप 1-2 पढ़ लोगे, आपको तो भी समझ आ जाएगा, या फिर कंटेंट की प्रैक्टिस वी विल डू ऑन डे 2. तो ये तो हो गया आपका डे 1 का. अब डे 2 की बात करते हैं. डे 2 पे हमें 2 चीज़ें करनी है, एक्चुअली 3 चीज़ें करनी है. पहला है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस, दूसरा है राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस, और तीसरा है ये तो चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, एंड दैट इज बाय सॉल्विंग प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स. तो डे 2 पे आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. आप जितने सैम्पल पेपर कर पाओ, आप 5 कर पा रहे हो या फिर 3 कर पा रहे हो, दैट डज नॉट रियली मैटर. जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, बट आपको सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है. अब आप उसके लिए कोई बुक परचेज कर सकते हो, या फिर अभी तक आपके पास कोई बुक होगी तो आप उसको यूज़ कर लो, और अगर नहीं है तो यू कैन डाउनलोड सम CBSE के सैम्पल पेपर जो ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाएंगे, या फिर कोई टीचर सैम्पल पेपर सॉल्व कराता है आप उससे देख सकते हो, या फिर गूगल पे भी आपको कई सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लो. और अगर आपकी प्रिपरेशन आपको नहीं लग रही है बहुत अच्छी है, एंड यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो आप प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लेना, और उसके प्रीवियस ईयर का, मतलब जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू मेक इट कि ये प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा और आपका पेपर कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा जाएगा. तो जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, दैट इज ऑन प्रेजेंटेशन. यस, आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है वाइल सॉल्विंग द सैम्पल पेपर, और आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे से लिख रहे हो, आप उसमें काम चोरी नहीं कर रहे हो. यू हैव टू सॉल्व योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर आप बिना सॉल्व किए जाओगे देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, लॉट ऑफ कंफ्यूजन वहाँ पे, और फिर आप कोई गलत आंसर टिक करके आ जाओगे. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. राइटिंग सेक्शन आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं लिखना है. कई बच्चे ये करते हैं कि फॉर्मेट लिख दिया और अंदर तो लिख ही लेंगे. नहीं, दिस इज द लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन, तो आप अंदर भी लिखोगे, और देन यू हैव टू चेक इट प्रॉपरली.
क्योंकि अगर आपने चेकिंग में गलती कर दी तो आपको वो गलतियाँ पकड़ाएगी नहीं, और गलतियाँ पकड़ाएगी नहीं तो आप उसको सही नहीं कर पाओगे और पेपर में भी वही सेम कर दोगे। सो डे 2 पे आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है और अच्छे से चेक करना है। उसको चेक करना इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने अच्छे से चेक नहीं किया तो पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप रिविजन भी कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ कि अब आप रेडी हो। सो दैट्स इट फॉर 2 days गाइज। आपको ये सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली आपको अब टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट वांट टू वेस्ट यू एनी मोर ऑफ योर टाइम। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।